मेरी जान, क्या तूने तरकीब सोची है? क्या बात है? कोई साबुत गवा की बात करेंगे ये वस्त्र और फेटा और कटारी साबुत में दिखा दूंगी। और गवा की बात है तो मदन आपको करना पड़ेगा। आखिर क्या करना होगा? आपको सर पे पट्टी बांध के आना पड़ेगा। कह दीजिएगा कि रानी की इज्जत लूटते समय बचाओ बचाओ की आवाज सुना, मैं दौड़ के आया, आपके भाई ने मेरा मार के सर फोड़ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी तरकीब आपने सोची है। क्या मेरी जनिया, अरे तेरी वोटों की ललाट क्या है मेरी जनिया। दरबारी इधर आओ, तुझे एक पैर का लंगड़ा बनना पड़ेगा। लंगड़ा बने पड़ी? हाँ दरबारी। अच्छा का कहे कि हमके तुझे एक पैर का लंगड़ा बनना पड़ेगा। महाराज आएंगे तो पूछेंगे क्यों क्या हुआ दरबारी, तो कह दीजिएगा महाराज रानी का इज्जत लूटते समय बचाओ बचाओ की आवाज सुना, मैं दौड़ के आया, आपके भाई ने मार के मेरा पैर तोड़ दिया। इतना ना? हाँ दरबारी। बिलो कर बात तुम्हारे भगनी बट्टा होइबो करी। ठीक है, चला तुम्हारा नहीं तो यही भोग भवन में रहा। अरे कोप भवन। हाँ एक को भवन में आई सब निकाल कर छितरा। ठीक है महाराज यकीन सुना, अब हम जाते हैं। ठीक है दरबारी। जाना थे कलिया का हो गया? क्या हुआ? कि भोरे भोरे फेंके जाता रहली गोबारा। ए महारानी तेरी हटिया बोला मास्टर से कहा था, ए मास्टर कि भोरे भोरे फेंके जाता रहली गोबारा। अरे काला गोबारा देखली, भोरे भोरे फेंके जाता रहली गोबारा, काला गोबारा देखो। आज मैं देख रहा हूं कि हमारी पत्नी आज को भवन में सोई, आखिर बात क्या है?
राजमहल में सोने वाली आज को भवन सोई है। पूछता क्या बात है? इतना गुस्से में आखिर बात क्या है? अरे बताओ किस लिए नाराज हो? बताओ किस लिए नाराज हो तुम? काजल की रानी बता। किसी ने कुछ कहा तुझको? बताओ दिल की परेशानी। बताओ काजल, राजमहल में सोने वाली आज को हमें सोई, आखिर बात क्या है? स्वामीनाथ, आप न पूछे तो बेहतर होगा। अरे काजल, तू मेरी धर्म पत्नी है। पति का धर्म होता है कि अगर पत्नी कोई कष्ट में हो, कोई परेशानी में हो, तो पति जरूर पूछता है कि बताओ क्या परेशानी तुम्हें, किस बात का कष्ट है कि तुम राजमहल छोड़कर आज को भवन में सोई हो? ठीक है स्वामीनाथ, अगर आप पूछ रहे तो मैं हम से बतला रही हूँ बताओ प्यारी, मैं जानना चाहता हूँ। अरे तुहर बिरनमा ये स्वामी आरे आइला मरी महानिया हो। महानिया ये स्वामी आइला मरी महानिया और लुटने नहीं जाता हमारा नौरा। अरे हाथी जोड़ी पैया ये स्वामी और कोई ना जाए। लाचरनिया ये स्वामी काहे लाचरनिया हो और मानना बबिलती अब हमारा स्वामीनाथ, आपके भाई ने आपकी मेरी इज्जत लूट ली स्वामीनाथ। बस काजल की बस, आज अपनी जुबान को लगाम दो। मेरा लक्ष्मण जैसा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर्म करे, मुझे विश्वास नहीं होता है। एक बात सुनो रानी, अरे मती बो लाए अरे ऐसा बचा दिया हो। अरे तुहरा के जनल ये रनिया
काजल किरण, जो भाई तुम्हें माँ के समान जानता हो, अपने बड़े भाई को पिता के समान जानता हो, वो भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर्म करे, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो जानती थी स्वामीनाथ, आप हमारी बात की विश्वास नहीं मानेंगे। आप, मैं सच कह रही हूँ स्वामीनाथ, आप क्यों नहीं यकीन करते स्वामीनाथ? कैसे यकीन करूं? तू मेरी पत्नी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा भाई है। हो सकता है कि तू झूठ बोलती है, मेरा भाई सच। ऐसी बात नहीं स्वामीनाथ, जब से इस महल में मैं आई हूँ तब से कोई बात हमारी नहीं मानते हैं आप, तो आज कैसे विश्वास करेंगे आप? तो है कोई सबूत काजल किरण? है कोई सबूत तेरे पास? मेरे सामने पेश कर, मैं अपने भाई को गुनहगार मान लूंगा। है मेरे पास सबूत, है मेरे पास गवाह, आपको अवश्य प्राप्त कराती हूँ स्वामीनाथ। अरे फेटवा कटरिया ये स्वामी, आर नहीं बकर संभान रहा। आर सब सब करवाई जहान न होरा। देखिए स्वामीनाथ, ये आपके भाई की गिरी स्वामीनाथ, देखिए हाँ काजल किरण, ये फेटा और कटा तो मेरे भाई का है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि राजमहल में आया हो और भूल कर चला गया। ऐसी बात नहीं स्वामीनाथ, आप क्यों नहीं यकीन करते आप? नहीं काजल, ये फेटा कटार कोई सबूत नहीं है। तीसरा कोई सबूत तुम्हारे पास है? कोई गवाह है तेरे पास? तो मेरे सामने पेश कर, मैं अपने भाई को गुनहगार मान लूंगा। ठीक स्वामीनाथ, है मेरे पास गवाह, मैं आपको बतलाती हूँ। बताओ काजल। आपके जो राजमहल में मदन रहते हैं, आपके भाई ने मार के उनका सर फोड़ दिया है स्वामीनाथ। क्या कहा? इतना नहीं, दरबारी के मार के आपका भाई ने मार के उनका पैर तोड़ दिया है। आगे नहीं आता है तो खुद ही बुला के आप पूछ लीजिए। मेरा लक्ष्मण जैसा भाई रानी ऐसा कर्म करे, मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन है मेरी धर्म पत्नी, पत्नी हो गई तब झूठ नहीं बोल सकती है। अपनी इज्जत नहीं लुटा सकती। बुलाता हूं मदन को, पूछता हूं कि क्या बात है। मदन सिंह, मदन सिंह, आखिर बात क्या है कि तुम्हारे आंखों में आंसू और सर पे पट्टी बंधी है? इसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। बड़े भैया, अगर इस बारे में न पूछे तो भला होगा। मदन सिंह, पहले मत बुझाओ, साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। बड़े भैया, यदि आप मजबूर कर रहे हैं
तो बतलाना ही पड़ेगा। मैं तो सोचा कि घर की इज्जत है, क्या कहूँ, लेकिन बड़े भैया आप पूछ रहे हैं तो जरूर बतलाऊंगा। बताओ मदन सिंह। आपका भाई छोटा रानू ने महल के अंदर कूद पड़ा और महारानी बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। हम और द्वारपाल दौड़ते हुए गए, कहे कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, ये घर की इज्जत है, हट जाओ, दूर हट जाओ। लेकिन इतने में वो कहा भाग जाओ यहाँ से नौकर की औलाद। पैर में जूता शोभा देता है, सर पे नहीं। भाग जाओ यहाँ से मेरे टुकड़े पे पलने वाला। इतना कहते हुए ईंट उठा करके मारा, मेरा सर फट गया और द्वारपाल की मार करके टांगे तोड़ दिया है महाराज। मेरा भाई रानू इतना बड़ा जुल्म। हाँ महाराज। दरबारी कहाँ है, बुलाओ उसे। देखिए दरबारी भी आता ही होगा महाराज। बुलाओ दरबारी को। दरबारिया आओ, देखो ये महाराज बुला रहे हैं। दरबारी दरबारी तुम्हारे राज के फदार दरबारी हो, और मैं जानता हूं कभी तुम जीवन में झूठ नहीं बोलते हो, और ना याद तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। साफ बताओ कि तुम्हारे पैर में चोट लगी कैसे? महारानी की इज्जत से खिलवाड़ करने लगा। महारानी बचाओ बचाओ चिल्लाई। मैं और मंत्री दौड़ कर गए। मैं कहा भैया क्या करे, घर की इज्जत मत बचो। कहता है भाग जाओ, सारे कुत्ता न लायक होगा खैचर। रानू कहा तुमको? हम करिए भैया, हम के तो भैया खड़ा खड़ा माला मंत्रिया की निवरा के। रानू की इतनी बड़ी जरूरत कि घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, और मना करने के बाद मारकर सर फोड़ दिया और दरबारी का पैर तोड़ दिया। अरे महाराज, अब हम लोग इस महल में, इस दरबार में नहीं रहना चाहते हैं। कैसे रहेंगे महाराज? नहीं मदन सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तुम दरबारी का थोड़ा पैर देखते हो, मुझे पता है। ठीक है महाराज। उसका पैर देखो, तुम्हारे बस की बात हो तो ठीक कर दो, अंदर से हॉस्पिटल में भर्ती करो। ठीक है महाराज। द्वारपाल यहीं सो जाओ, मैं तुम्हारा पैर ठीक कर देता हूँ। हाँ, मैं हाथ पांव बैठाने का काम करता हूँ। अजमतगढ़ तेजमुल को जानते हो? अरे पागल, सब लोग एक ही बार नहीं मर जाते हैं। उनकी अवस्था हो गई थी मरने की, वो मर गए और मेरे को गुण दे करके गए। अरे 10 मिनट, तब 15 मिनट कर लो। ठीक है, यहीं सो जाओ।
द्वारपाल, देखो तुम्हारा पर ठीक हुआ नहीं। हुआ लग रहा है वो मत पता नहीं लग रहा है ना? तो नहीं कौन आता मैं फट बैठौला मतलब हाँ, ऐसा ही बैठाता हूँ मैं, भाई जम्मूल का चेला हूँ। ये बतावा हाँ हाँ द्वारपाल, कि तू गोड़ बैठाओ तो कि बछरू कूटत रहला ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठाया जाता है। ये भैया ये इब्राहिम के नाम माने लेकिन द्वारपाल, हां अब तो ठीक हो गए हो, मैं भी चलता हूँ, अपना पट्टी बदलवा लूंगा। लेकिन अब यहाँ राजन से कहना यही है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, और नहीं तो हम लोग को न्याय चाहिए महाराज। हाँ, हमारे दासी तू कवा लगा ले क्यों दो बारी? मदन सिंह क्या हुआ? महाराज उसका पैर तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन महाराज इस राज में हम लोग जब ही रह पाएंगे कि हम लोगों को न्याय चाहिए। महाराज न्याय कर दीजिए, आप न्यायाधीश हैं, आप न्याय कर दीजिए। न्याय मिलेगा मदन सिंह, तुम दोनों को न्याय मिलेगा। दरबारी जाओ, रांधो जहाँ कहीं भी हो उसे घसीट कर आप दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा भाई पैसा किया किराया पर आने बिना ये मांगी पैसा हमें मदन सिंह, मदन सिंह, दरबारी को ले जाओ, जितना पैसा लगता है उतना पैसा इसको दे दो। भाड़ा ले भैया ये मांगे भैया जी के चरणों में रानू को प्रणाम। जानो भैया याद जी आपको अचानक क्या हो गया कि मुझे पैरों से धक्का दे रहे हैं भैया?
जानो तू ऐसा कर्म किया है, ऐसा गुनाह किया है कि आशीर्वाद देने के लायक नहीं। क्या भैया हर खता मेरी क्या है और बता दीजिए। हर खता मेरी क्या है और बता दीजिएगा, और जो आए दिल में और सजा दीजिए। जानना चाहता है रानू? हाँ भैया तो सुनो मेरी बात। बताइए भैया। अरे रानू तू निकला है गद्दार पापी, गद्दार पापी। रानू तू निकला है गद्दार पापी, हर किया साथ मेरे बड़ा घात पापी। अरे अगर जानता मैं अरे तू ऐसा करेगा, अरे तुझे बाल बनी में जहर। भैया मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हूं भैया कि जिससे आपकी सर की पगड़ी डूब जाए। ऐसा मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं भैया। अरे काहे कुलवा में दगिया अरे लगवले पापिया रे, काहे कुलवा में अरे पापिया रे, काहे कुलवा में दगिया। अरे काहे कुलवा में दगिया हर लगवले पापिया रे मोरी, बंधली पगड़िया के डुबौले पापिया रे। ये समय कोई गुनाह नहीं किया भैया, नहीं किया हूं। रानू क्या भैया? ये बताओ कि तुम अपने भाभी कब्र में गया था? हाँ भैया मैं भाभी माँ के कमरे में गया था, लेकिन आपसे मिलने के लिए गया था भैया। और कुछ नहीं किया? नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ भैया। तुम्हारे भाभी के कमरे में पहुंचा कैसे? भैया ये सदरी फेटा कटार भाभी धोने के लिए मांगी थी, मैं उनको देकर चला आया भैया। क्या कहा? ये तेरी सदरी हमारी पत्नी धोने के लिए मांगी है, तूने दे दिया कमी ने? हाँ भैया। क्या हमारी पत्नी तुम्हारी नौकरानी है? नहीं भैया बड़ी भाभी माँ के समान होती है, मैं माँ समझ कर अपना सदरी दे दिया हूँ भैया। वाह रानू वाह, भाभी माँ को मान समान मानते हो, लेकिन उनके इज्जत के साथ उन्हें खिलवाड़ कर दिया। और जब मदन पहुंचा तो उसका तुमने सर फोड़ दिया और दरबारी का मारकर पैर तोड़ दिया। नहीं भैया मैं ऐसा गुनाह नहीं किया हूँ भैया, नहीं किया। अरे कहा होता कभी ने तुम्हें तेरा विवाह कर दिया होता, अपनी पत्नी के साथ राजमहल में उसे आराम किया होता। आज इस राज की प्रजा अगर जान जाए कि एक भाई अपनी भाभी के साथ ऐसा कर्म किया है तो तूने सामान्य जिले के लायक नहीं छोड़ा। हर मारो मारो न भैया, अरे पछ
पछताओगे मार मार मारो न भैया और पछताओगे हर मेरे जैसा भाई और नहीं पाओगे सुनबा हो भैया हमारी हो जानिया हम नहीं कैली हमारी इस कमीने के शरीर से पूरा वस्त्र उतार लिया जाए जाएगा कमीना दर दर की ठोकरें खाएगा दाने दाने के लिए उतार से जाएगा तब इसको भाई की याद आएगी कि मेरा भैया कितना ममता कितना दुला दे रहा था ऐसा कर्म किया हूं कि आज लाश से बाहर कर दिया गया हूं एक वस्त्र उतार लिया जाए जवने ही हथवा भैया के सिया सवारला जवने ही हथवा भैया के सिया सवारला वही हथवा भैया तोरा बरसावैला
हथवा भैया दूध हवा पिया वाला जवने ही हथवा भैया दूध हवा पिया वाला वही हथवा भैया लेला मोर परनवा हो रामा महुरा मंगाता भैया माँ खियाईदा महुरा मंगाता भैया माँ खियाईदा राहुल की बात कर रहा है। चल नहीं जाला भैया या जय ही दुनिया में हो हाँ तुमने रानू ऐसा कर्म किया है, ऐसा गुनाह किया है कि क्षमा का पात्र भी नहीं है। स्वामीनाथ, कहो काजल, मेरी इच्छा है, जिन्हीं आंखों से देखा है, इस आंखी को आप किसी वीरान जंगल में ले जाकर के इसके मार के फेंकवा दीजिए। आइए, इसके दोनों आंखें ऐसे कलेजे चाहिए, तभी मेरे दिल में ठंडक पहुंचेगी। काजल किधर है? ऐसी बारी मत बोलो प्यारी, लाख गुनाह किया है, लाख कसरवार है, लेकिन है मेरा भाई जिगर का टुकड़ा। स्वामीनाथ, अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो आपकी ये पर्चा क्या कहेगी? स्वामीनाथ, सोचिए स्वामीनाथ। ठीक है काजल, तुम सही कर रही हो कि आज जो मैं छोड़ देता हूं, कमीने को हो सकता है कल किसी और लड़की के साथ ऐसा हरकत करे। तभी वही से रानू, आज तेरा भाई तुमसे पूछ रहा है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे राज दरबार से निकालने हैं भैया। तूने ऐसा कर्म किया है रानू, ऐसा गुनाह किया है कि समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा तूने। और जहां तक तेरा सवाल है, जाओगे दर दर की ठोकरें खाओगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, तब तुम्हें अपने भाई की याद आएगी कि मेरा भैया कितना ममता, कितना दुलार, कितना प्यार करता था। भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इतना ध्यान रखना भैया, एक बार न एक दिन मुझे जरूर याद करेंगे कि मेरा भाई सच कह रहा था। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है भैया, विश्वास पछताएंगे। विश्वास तुम्हारे बातों में मैं करूं? कोई विश्वास नहीं है। तेरे जैसा भाई अगर ना हो तो अच्छा है रानू, तो विश्वासघात किया है मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर्म किया है कि समाज में रहने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। नहीं हो सकता है बोल रानू, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? भैया। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा।
मुझे जाते वक्त भैया एक घोट पानी पिला दीजिए, मैं आपके राज्य से शौक से चला जाऊंगा भैया। अवश्य मिलेगा दरबारी, इस कमीने को पानी पिलाया जाए। ले रानू, आ तेरा भाई तेरी आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहा है। देख ले रानू, तूने ऐसा कर्म किया मेरे भाई कि तेरे नसीब में घुट पानी भी नहीं लिखा। दरबारी, लगा ले हाथ के हाथों में करिया, पैरों में बेड़ियां, ले जाओ बिलवान जंगल में, इसका नैन और कलिजा काट कर मेरी पत्नी के हाथों में दे देना। आओ दरबारी, ऐसा नहीं किया कि मैंने दया दिखाया, इसके साथ कोई हमदर्दी दिखाया। ले जाओ बिलवान जंगल में, क्या कर? करामा वाह हमार निरदैया भैले, भैया निरदैया भैले, भैया निरदैया भैले, भैया निरदैया भैले, भैया निरदैया भैले। फूटल करामा वाह हमार निरदैया भैले, हम नाही जननी रामा होई हंस सतिया हो, हम नाहे जनल रामा होई ससातिया। हम नाही जननी रामा होई हंस सतिया हो। काऊ बिथना लिखा ले लीलार निरदैया भैले, देख भाई, मेरे भाई आप कहाँ तक लेकर जाओगे मेरे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं यहीं से चला जाऊंगा मेरे भाई। देखा हमके ऑर्डर मिले
तोर फेफड़ा करेजा गुर्दा किडनी आंख निकाले के। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो द्वारपाल। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा द्वारपाल, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अच्छा रुका, सही रुका, ये सही सही बताइए जौन पूछब। पूछो द्वारपाल। अगर गलत बताऊ ना तो बुझला के वक्त तीनों बिरदरिया निकालना। मैं सच बतलाऊंगा द्वारपाल। ये बताओ महारानी के कमरा में गल लला? हाँ द्वारपाल। कुछ गंदी गंदी बात भई? नहीं द्वारपाल, ऐसी गलत काम मैं कभी नहीं कर सकता। अरे यार जब ना कुछ बोल तो कौन फसौला हो गरीब बहनी इनकी, जो ना फसौलो है ना मातारी कसम कदी सारन का प्लास्टिक का ढोला पड़ी, प्लास्टिक का हो न एक जगह रेंगी ने कुछ करी हो, ये कलबल 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 करी सारे। बतावा इतना सुकर लड़का के सारे फसौला करी। कुछ पैसा ऐसा दे देता तो के छोड़ देती, मर गांजा थी एक मन का समझवा। द्वारपाल तुझे पता है मेरे भाई कि मेरा राज छूट गया, जो शरीर पे वस्त्र था वो भी छीन लिया गया। मेरे पास कुछ नहीं है द्वारपाल, मैं कहाँ से पैसा लाऊं द्वारपाल? जौले देवा ना तौले मातारी कदम कदे छोड़ा बना। देखिए के करे माया है करे जाके। अब हम मातारी कदम का अब गोदा वही तरह ना, अब हक का दिन तीनों बिरादरी निकाल ले। हाँ तुझे पैसा चाहिए मेरे भाई? पैसा ना देवा तो हम कैसे? हाँ मेरे भाई पैसा देवा चाहिए। मैं इस दुनिया वालों के सामने ये अपना हाथ फैला कर भीख मांगूंगा द्वारपाल, जो कुछ मिलेगा उससे मेरा छोड़ देना प्राण द्वारपाल। क्या मालिक, मदद करना मेरे मालिक, मदद करना, कर दे मदद गरीब की, अब सुखी रहे परिवार, और बच्चों के किलकारियों से अब गूंज उठे घरी द्वार। हे औलाद वालो, हे औलाद वालो, फूलो फलो औलाद। पैसा से दो पैसा से कुछ न घटेगा दौलत, पैसा से दो पैसा से कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआए निर्धन का, योगदान बढ़ेगा दौलत वालों।
द्वारपाल, लो मेरे भाई, जो कुछ मिला मैं दे रहा हूं, अब से छोड़ दो मेरे भाई। अबे तो जाए भर के ना भर पे। अच्छा चल इतना से कान चला लेते। हाँ मेरे भाई, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अब पीछे में मोर थैली है तो कबे का जाने है बगलिया छोड़ दो मेरे भाई। अब हम तुमके छोड़ देते हैं। हाँ द्वारपाल, ये हर लवट के आई बनाना। नहीं द्वारपाल, इधर कभी नहीं आऊंगा द्वारपाल। हाँ तो तू के ननी रो नहीं आवे के नानी के भी मत आया। नहीं द्वारपाल। आ सुना हमार बात। क्या द्वारपाल? ये सीधन ये रास्ता पकड़िया हर मुड़ के देखिया मत। कभी नहीं आऊंगा द्वारपाल, मैं अपनी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा द्वारपाल। नहीं तो अगर तू चल यही बा कुछ जान जाइए कि ना मर ले तो हमके मार के मुआ नहीं है कुछ। तू जानता हवा कि हम मर जाए तो हमार लड़का कुल भी दवा हो जाइए, हमार में हरारू अनाथ हो जाए। नहीं द्वारपाल, ऐसी बात मत बोलो द्वारपाल, ऐसा कुछ नहीं होगा द्वारपाल, मैं कभी नहीं आऊंगा। ए पंचो हमार में तनी पटत रहे भैया, माने तेरी साथी हमारे दोस्त रह ली जा। हमने एक का डब्बा लेके बाहर जा जाए भैया, एक का डब्बा में समझ ले जा। आज हमान का जोड़ी भी छोड़ दिए भैया। ए भैया माने एक का रजाई में खाई जाए, एक का थरिया में सुता जा माने। आज भैया जा द्वारपाल जा। भैया के घरवा रह के साली भूसा करिया का यार और जइबा के फालतू में बरसात में भरे जरा। ठीक है हमारे ऐसा हम तो खाली दुआरवा घूम मत नोक लेके। ए भैया हम जाते भैया। जा द्वारपाल जा मेरे भाई। भगवान बनौटी माई चमरौटी माई को के बनौले रह भैया। जा 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 द्वारपाल। आयो मोरी भैया के गजरत हो मत। जा द्वारपाल जा मेरे भाई, अब का ये मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। जा मेरे भाई जा। या मेरे मालिक, इससे बढ़िया तो मौत है, मुझे मौत देती होती भैया तो अच्छा होता। जल्दी राजा तेरा। या मेरे मालिक, और कितना दुलार बा, और कितना दुलार बा, अजियला से मुआला पर, और कितना दुलार। बाबू जियला से मुहल्ला पे कितना दुलार बा, जियले पे केहू एक लोटा पानी ना पूछेला, लेकिन मुहल्ले पे सब केहू दिल के दौड़ेला। अगली लाइन में कहना बा, जियला पे मिले नाही फटही लुबरिया रामा,
जियला से मुआला पर कितना दुलार बा। हेलो, क्या मेरे राजा? कहो मेरी जनिया। आप यहाँ के राजा और मैं यहाँ के रानी। हाय हाय, क्या कहना है, क्या बात है मेरी जनिया। चलिए हम लोग आराम करते हैं। चलो चलो। अरे पटना से पंजाब बलमती, अरे पटना से पंजाब बलमती, अरे यारा के ओठ लाली, अरे मंगहिदा छपरा से चुनरिया छिप भाई, मंगहिदा छपरा से चुनरिया छिप भाई। पटना से पंजाब बलमती, अरे पटना से पंजाब बलमती, अरे के ओठ लाली, अरे मंगहिदा छपरा से चुनरिया छिप भाई, ये क्या मैं देख रहा हूं कि हमारी पत्नी काजल किरण मदन सिंह के बाहों में झूला झूल रही है। वाह, मेरा भाई सही कहा था कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, बेकसूर हूं, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानकर उसे हंटल बरसाया। कौन बरसाया? यहां तक कि राज से बाहर कर दिया गया। मेरा भाई न जाने किस हाल में होगा, दर दर की ठोकरें खाता होगा। बाहर एक काजल किरण वाह, कहा है मेरे साथियों कि तिरिया चरित्र दैयो न जानत, तिरिया के चक्कर में फंस जाला आदमी, तो हर वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। कहा गया है मेरे साथियों, कहावत सच्ची है कि बेटी कितना ही प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटा कितना हो प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। भाई भाई कितना हो दुश्मन हो, उसे दुश्मन समझना ना चाहिए। पत्नी हमें पत्नी कितना हो प्यारी हो, उसे राज की बात बताना ना चाहिए। मेरे साथियों, जिस दिन पत्नी आपके दिल की बात अगर जान गई तो सोच लीजिए कि बसा बसाया घर बिखर जाएगा। आज इस राज की राजधानी हमारी पत्नी मदन सिंह के साथ कुछ चल रहा है। क्यों मदन सिंह? अरे क्या कहा? तो कह रहा था कि रानू गुनाह किया है, गुनहगार है, हमें इंसाफ चाहिए। और आज तुम क्या कर रहे हो? आज तो इंसाफ सामने है।
इंसाफ सामने है, तो इसमें कहने की क्या बात है? और रानी रानी क्या रानी के रानी कह रहा है? कैसी रानी? या और इसे कलमुही कह रहा है? एक कलमुही दिखाई दे रही है। ए मेरी जनिया है, मेरी रनिया है। वाह वाह रे मदन सिंह और वाह रे काजल किरण, तेरी जैसी पत्नी हर घर में हो जाए तो बसा बसाया घर अपने आप बिखर जाएगा। तेरे जैसा भाई अगर हर घर में हो जाए तो बसा बसाया घर अपने आप बिखर जाएगा। मदन सिंह, तू पत्नी की बात कर रहा है, मेरा भाई सही कर रहा था कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं, रो रो के दया की भीख मांग रहा था, लेकिन तूने जरा भी दया नहीं है। किस बात की दया? यह मेरी पत्नी, मैं इसका पति, दया किस बात की? मदन सिंह, उतावला मत हो, नीचे जुबान में बात कर। उतावला होने पर इसका अंजाम कितना बुरा होगा तो जानता है। आज मैं यहाँ का राजा हूं। हाँ, तुम लोगों की औलाद दिखा दिया कि नौकर की औलाद नौकर ही होता है। तेरे पिताजी हमारे साथ ऐसा कर्म किए, ऐसा इंसाफ किए कि आज मैं उसका गुण गाता हूं, और उन्हीं का बेटा तू है कि जो घर में आग लगाकर मौज मस्ती ले रहा है। क्या कर रहा है? वाह, उसकी बात कर रहा है। वह नालायक की बात कर रहा है, और उसका ही दिन है कि तू आज राजा बना था, अब मैं राजा हूं यहाँ का। मानता हूं मदन सिंह, मेरी दुनिया है। मानता तुम्हारी बातों को कि तुम्हारे पिता की देन है कि बचपन से पोस पाल कर हमें इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ का राजा बना हूं। लेकिन मदन सिंह, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका अंजाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अरे तू भी वीर, मैं भी वीर, तेरे बाजू में दम है मदन सिंह। अगर तेरे बाजू में दम है तो लड़ा पंजा से पंजा, जो जीतेगा वो यहाँ का सिकंदर होगा। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बकर बकर बकरियों की तरह अगर उठा के पटक दूंगा तो फंस जाएगा कभी ककरियों की तरह। सही कह रहा है मदन सिंह, उल्टा छोड़, कुतवाल को डांटे, चल मिला पंजा से पंजा। अगर तुझे समझ में आता तो यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ ले, और नहीं अगर माँ का दूध पिया है तुम्हारे भुजा में पंजे में ताकत, तो पंजे में पंजे मिलाकर देख ले। चल मदन सिंह, हाँ तेरे सामने मैं पंजा से पंजा मिलाऊंगा, जो जीतेगा वो यहाँ का राजा कहलाएगा। बिल्कुल। हरे कहता है थर थरे थर्राती है जमीन, थर थर थर्राती है ये जमीन मेरे पाँव के जमाने से, और भर्र भर्र भर्राता है बादल मेरे भुजा के उठाने से। आजा, तेरे में इतना ताकत है तो अभी अभी समझ में आ जाएगा। चलो मदन सिंह, लगा पंजा।
आज अगर मर्द का बच्चा है तो पीछे से क्यों आवाज करता है? सामने सवाल किया करो। हाँ तुम पीछे से बात कर रहा। मेरा भाई सही कर रहा था कि भैया एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे, नहीं पाओगे। आज मेरा भाई सही कर रहा था। अरे मेरे जलिया, कहो मेरे राजा। अब क्या देख रही हो? जो मेरे संग वादा की थी कि मैं अपने हाथों से अपने सुहाग की कुर्बानी करूंगी, तो आज वह दिन आ चुका है। तुरंत अपने हाथों से। ठीक है, मैं आज अपनी सुहाग की कुर्बानी अवश्य करूंगी। पहले काजल, वाह, आप नंबर लगाइए। संसार में तो शायद पहली औरत है जो अपने ही हाथों से अपने पति का कुर्बानी, सुहाग कुर्बानी। क्या हो मेरी जलिया? नंबर 1, नंबर 2 और अरे काजल किधर? वाह, आज मेरा भाई